जब मैं स्कूल में था तो लगभग हर साल सारी गर्मी की छुट्टियां अपनी नानी के घर बिताता था। मेरी नानी का घर बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ना गाड़ियों के हॉर्न की लगातार आवाज़ें, ना हवा में कोई प्रदूषण, और से और नानी के हाथ का खाना। मैं दिन भर बरामदे में झूला झूलता या अपनी साइकिल चलाता। नानी के घर के कुछ ही दूर एक बहुत ही घना आम का बाग था और मुझे कच्चे आम खाना बहुत पसंद था। नानी ने हमेशा बाग में जाने से मना किया था और वो आम हमेशा मेरे लिए खरीद कर ले आती थी। आसपास के लोग आम के बाग के रखवाले के बारे में बहुत अजीब अजीब से किस्से सुनाते थे, लेकिन आम तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और था। मैं कई बार छुप के आम तोड़ के ले आता था। एक दोपहरी जब सब सो रहे थे, मैंने अपनी साइकिल उठाई और आम के बाग की तरफ चल पड़ा। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, हद से ज़्यादा गर्मी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। हर समय की तरह मैंने मेरी साइकिल बाहर छोड़ी और पैदल बाग के अंदर चल पड़ा। मैंने आम पत्थर से तोड़ के थैले में भरने शुरू किए और तभी मैंने किसी के पैरों की आहट सुनी। इससे पहले कि मैं मुड़ पाता, मुझे किसी ने हाथ से पकड़ा और जोर से जमीन पे गिरा दिया। मैं तुरंत रोने लगा और मुड़कर पहली बार उस आदमी की शक्ल देखी। वो कम से कम 30 साल का था, बहुत ही गुस्से में था और वो लगातार मुझे गालियां दे रहा था। उसके कपड़ों में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तभी मैंने देखा कि उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। मेरे डर का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था जब एकदम से उसने मेरा हाथ छोड़ा और मुझे खड़े होने को कहा। मैं खड़ा हो गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे ध्यान से देखा और फिर कहा, अच्छा है कि तुम लड़के हो, अगर तुम लड़की होते तो न जाने मैं क्या करता। और फिर मुड़कर वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या, मैंने ना आगे देखा ना पीछे, बस वहाँ से भागना शुरू किया। अपनी साइकिल लेके मैं रोते रोते घर पहुँचा। ये सब मैंने नानी को बताया। आसपास के लोगों के बहुत ढूंढने के बावजूद भी उस आदमी का कोई पता नहीं चला और आज तक मैं यही सोचता हूँ कि उसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं एक लड़का था।